आपको जैसा कि विदित है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में जल जीवन मिशन के तहत जो भ्रष्टाचार हुआ था उसके संदर्भ में यहाँ अभियोग पंजीबद्ध हुए थे। उसकी बारे में जो अनुसंधान चल रहा है, उसके बाद जो प्रगति होती है, समय समय पर हम आपको प्रगति करके बताते रहते हैं। लगभग 4 सप्ताह पूर्वक भी आप सभी को बुला के हमने जो प्रगति हुई थी उससे अवगत कराया। उसके बाद जो अनुसंधान में प्रगति हुई, उसके बाद अभी आज सुबह आपके भूतपूर्व मंत्री महेश जोशी को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। तो ये जानकारी देने के लिए ही आपको यहाँ इकट्ठा अभी करके आपको अवगत कराया है। जो केस है वो आपको सबको विदित है। केस लगभग वही है जो अपने पहले प्रेस विज्ञप्ति में बताते रहे हैं, प्रेस ब्रीफिंग में आपको बताया था। बेसिकली जो टेंडर अप्लाई हुए थे, जो कंपनियां थी जिन्होंने टेंडर अप्लाई किया था, उसमें टेंडर्स की जो शर्तें पूरी होनी चाहिए, जो सर्टिफिकेट लगने चाहिए थे, उन सर्टिफिकेट्स के फर्जी होने की सूचना विभाग में आने के बाद उस पर जो सभी को कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो कार्रवाई जानकारी करने के बाद नहीं हुई। जो बेसिकली संबंधित ठेकेदार थे, उनको इस तरह से हमने डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। अगर वो सर्टिफिकेट फर्जी माने जाते तो वो डिस्क्वालीफाई होते थे। उनको फायदा पहुंचाने का बेसिकली पहुंचाया गया। यह आरोप अनुसंधान से प्रूव हुए थे। ये जो अनुसंधान से प्रूव हुआ उसमें पहले, जैसा कि आपको विदित है, लगभग 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी भी शेष है, जिसके प्रयास जारी हैं, और आज इनको एक को और गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह इस प्रकरण में, इस योजना में, जल जीवन मिशन जो योजना है, इसमें जो 50 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर थे, उनमें विशेष कंडीशन डाली गई थी, जिसके तहत आपको साइट इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट लगाना था। उसके कारण भी बेसिकली वो जो नहीं लगानी थी, इससे कंडीशन लगाने से जो बेसिकली लगभग इसमें 20,000 करोड़ के जो टेंडर थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो इस तरह की जो पद के दुरुपयोग हुए हैं और इस तरह का जो सबने मिलकर जो भ्रष्टाचार किया था, उसके संदर्भ में ये गिरफ्तारी हुई है। तफ्तीश अभी जारी है और आपके जो विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति है हम पहले की तरह फिर दोबारा आपको जारी करेंगे। आज इनको गिरफ्तार करके इनका चिकित्सा परीक्षण कराया, उसके बाद कोर्ट में इनको पेश किया है और न्यायालय ने 11 तारीख को इनका हमें रिमांड दिया है। हम इनसे पूछताछ करेंगे, अनुसंधान करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई। सर, महेश जोशी की भूमिका क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे अलावा और भी अधिकारी इस विभाग में रहे, उनके काम में ज्यादा टेंडर जारी की गए थे, तो उनकी भी गिरफ्तारी हो जाए। अनुसंधान जारी है, जो भी प्रगति होगी सर, ये आपको कौन कौन सी एनआईटी थी? क्योंकि एसीबी जिन एनआईटी की जांच कर रही है उनमें तो पेमेंट ही नहीं हुआ। जिन एनआईटी में पेमेंट हुआ है उनकी एसीबी जांच नहीं कर रही, तो ऐसा क्यों? मतलब एसीबी तो पूरे करप्शन की जांच कर रही है या पर्टिकुलर ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस की जांच कर रही है? ऐसा नहीं है, अनुसंधान जारी है। जिनके खिलाफ भी आरोप प्रमाणित पाते जा रहे हैं उनके खिलाफ मैं आपको प्रमाण देता हूँ। इससे पहले भी मेरी बात सुनिए, फर्जी बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मेरी बात सुनिए, एनआईटी की बात कर रहा हूँ, कंपनियों की। मेरी बात सुनिए जी, मैं यहाँ मेरे केस की प्रगति बताने आया हूँ, आपसे प्रमाण देने नहीं। आपके पास कोई भी बात है, प्रमाण है, मेरी एसआईटी है, मेरा अनुसंधान अधिकारी है, आप उनको उपलब्ध कराई कर रहे हैं। ठीक है सर, इस केस में महेश जोशी की भूमिका क्या पाई गई? इस वजह से गिरफ्तार किया तो क्या भूमिका महेश जोशी की पाई गई? जो औरा की भूमिका है उसमें सबका मिला जुला रोल है। भाई आपके फर्जी सर्टिफिकेट लग गए थे, उनका पता लग गया था, उन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई। सर, टेंडर में जो कंडीशन लगी उनमें भी उनकी भूमिका है, पत्रावली जो टेंडर में साइट इंस्पेक्शन कंडीशन लगी, जो बेसिकली सब पर आरोप है वो। सर, ये महेश जोशी जी की दोबारा गिरफ्तारी हुई है, पहले भी गिरफ्तारी हुई, कोई एक ही मामला है या क्या है? मैं आपको समझाता हूँ। इस केस में आपके सीबीआई में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, इसमें ईडी में भी अपनी कार्रवाई की थी और हमारा भी एक 215 नंबर 2023 का मुकदमा अलग है।
तो ये अलग अलग अपराधों के अलग अलग मुकदमे दर्ज हैं। सीबीआई का अपना अलग क्षेत्राधिकार था, अलग मुद्दे का मुकदमा दर्ज हुआ है, और ईडी का अपना अलग क्षेत्राधिकार है, उनका अपना अलग मुकदमा हुआ है। ईडी नहीं अरेस्ट किए जिसका आप अरेस्ट करते हैं। हमारे में जो अपराध है वो अलग है, हमारा क्षेत्राधिकार है, हमने हमारे अपराध। सर 40 सरकार के जो मुखिया थे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी भी जांच होगी इस लिंक में। अभी अनुसंधान जारी है, मैं किसी का हाँ या ना कहना। सर मेरा सर इनकी गिरफ्तारी कितने दिन रहेगी, 45 नंबर कब एफआईआर तक की जांच अनुसंधान चलेगा? इनकी गिरफ्तारी कितने दिन तक रहेगी, कब तक अनुसंधान चलेगा? देखो, गिरफ्तारी का तो कितने दिन तक रहेगी ये मेरा निर्णय नहीं होता, न्यायालय का निर्णय होता है। हमें कानून में जितनी शक्ति है हम उतने दिन की गिरफ्तारी को मांगते हैं। सर उसके बाद आपने जो बात बताई सर, ये तो सुबह अखबार में छप गया, नई बात अभी क्या है वो बताएं सर। एसीबी ने 245 नंबर एफआईआर की जांच कर रही है, जैसा आपने प्रेस नोट जारी किया उसमें जो एमबी रिपोर्ट्स थी, लगभग उन एमबी रिपोर्ट्स के मामले में दूसरे इंजीनियरों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक्सेस भुगतान जो हुआ था जिसकी एसीबी भी जांच कर रही है इसी मामले में, तो उनकी भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये इन्वेस्टिगेशन की दिशा किस तरह? मेरे इन्वेस्टिगेशन की दिशा मेरे हिसाब से सही है। मेरे में जो भी मेरे साक्ष्य आएंगे और जो मुलजिम बनेंगे हम उनके खिलाफ